मालिक की सजनबाजी प्यारी सा संग जियो। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी दाता रहबर का ये जन्म महीना है और सात्संगत खुशियों से, उमंग से, उल्लास से पूरी दुनिया में इसे मना रही है। खुशियों का आलम इस घोर कलयुग में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी खुशियां आज पूरी दुनिया में खत्म सी हो गई हैं। अगर ऐसी खुशियां हैं तो जिन पे सतगुरु मौला का रहमो करम है। वो जीव नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और देखने वालों का बुरा हाल है। ये इतने खुश क्यों हैं? इनको ऐसा क्या मिलता है? नाचने लग जाते हैं, फुदकने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। इनको क्या हुआ है जो आपको नहीं हुआ? इनको उस अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हुआ है, उस मालिक से मोहब्बत हुई है। तो उस इश्क का खजाना, उस इश्क का रहबर शास्त्रनाम जी दाता, जिन्होंने प्यार मोहब्बत का खजाना संगत को बख्शा, सुने और अमल करे कि आओ भाई, कुछ नहीं करना, न धर्म छोड़ो, न पहनावा बदलो, न काम धंधा छोड़ना है, बल्कि बुराइयां छोड़ो। अपने आप नहीं तो राम का नाम ले लो, राम नाम से आपकी बुराइयां हट जाएंगी। ये मालिक का रहमो करम, उस सतगुरुदाता का कृपा है कि लोग आवाज को सुन के अपनी बुराइयां त्याग रहे हैं, बुरी चीजें छोड़ रहे हैं और आज पूरी दुनिया में बुराइयां छोड़े हुए नहीं, छुड़ाने वालों की लाखों करोड़ों में गिनती है। जो जीव गुरुमंत्र नाम ले लेता है वो दूसरों को प्रेरणा देता है। छोड़ दो भाई, ये बुरी चीज छोड़ दो, बुरा कर्म छोड़ दो। बुरा कर्म छोड़ के, बुरा संग छोड़ के आप राम नाम से जुड़ के देखो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से जुड़ के देखो। आपके घर की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां हट जाएंगी और आप अंदर बाहर से मालिक के रहमो करम से माला माल हो जाएंगे। जिसने स्वाद को चखा होता है वो ही बता सकता है किस चीज में कैसा स्वाद है। जिसने उसको चखा नहीं वो कैसे बताए किसी को कि मालिक के प्यार में, उसकी इबादत में कैसा नशा है, कैसी लज्जत है। जिन्होंने सुमरण किया, भक्ति इबादत की, दृढ़ विश्वास रखा, तो जैसे मालिक उन्हें रहमो करम से नवाजते हैं, दया में रहमत से नवाजते हैं, तो वो लोगों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको होता है कि ये भी मालिक की औलाद है। हमारे घर से अगर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से गम, चिंता, परेशानियां उड़ गई तो इनके भी घर से ये परेशानियां उड़ जाएं। क्योंकि सत्संगी कभी सेल्फिश नहीं हो सकता, अगर है तो वो सत्संगी नहीं। क्योंकि सत्संगी का काम दूसरों का भला करना होता है। फूल में खुशबू कम नहीं होती अगर वो किसी के साथ टच हो जाते हैं, बल्कि उसका नाम लिया जाता है, यार फलां फूलों से मैं लगा था इसलिए मेरे कपड़ों में खुशबू आ गई। तो उसी तरह सत्संगी एक फूल की मानित दूसरों को खुशबू देते हैं और उनकी कोई खुशबू कम नहीं होती, क्योंकि मालिक के खजाने से खुशबू देनी है, बल्कि उनकी खुशबू और बढ़ जाती है। मालिक और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। इसलिए भला करो, परमार्थ करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ।
मालिक से सबके लिए दुआ मांगो, भूल के भी बुरा करने की ना सोचो। कई बार होता है कोई आदमी कम अकल वाला है और किसी को लगता है मेरे में अकल बहुत ज्यादा है, तो अहंकार ना करो, किसी का मजाक ना उड़ाओ। ठीक है, किसी में कम है तो उसकी क्या कमजोरी, उसके कर्मों की मार है ये उसकी कमजोरी। सुमन करे तो कर्मों की मार से बोझ हल्का हो जाए, पर उसका टोंट कसना, उसको बुरा कहना, उसको गलत बोलना, ये आपकी क्या समझदारी है? क्या आप समझते हैं कि आप अपने आप को ज्यादा सियाना समझते हैं, इसलिए दूसरों का मजाक उड़ाते हैं? हमने देखा है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही सबको तमीज देने वाला है। कई जीवों को खाने पीने की, पहनने तक की तमीज नहीं होती थी, सो मालिक का रहमो करम बरसा, आज उनको लगता है हमारे जैसा दूसरा नहीं है। दीनता रखो, नम्रता रखो, मालिक ने खुशियां बख्शी हैं उसे संभाल के रखो, अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार को मार है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। सुमन करते हो अपने लिए, परमार्थ करते हो अपने लिए, तो इसमें अहंकार या खुदी करना कहां तक सही है? इसलिए भाई अहंकार त्याग दो, खुदी छोड़ दो। अगर खुदा को पाना है, वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम खुशियों के ढेर लगा देगा, ना अंदर कमी छोड़े ना बाहर कमी छोड़े। वो दोनों जहां का मालिक है, उसकी राह पे चल के देखो, एक कदम बढ़ा के देखो, हजारों कदम वो आपकी तरफ बढ़ा चला आएगा। वचनों पे अमल कमा के देखो, वो मालिक प्यार मोहब्बत में बंध जाएगा और आपका अपना हो जाएगा, और किसी भी तरीके से मालिक आपका अपना नहीं हो सकता। पीर फकीर जो तरीका बताते हैं वो सुनो और अमल करो, मान लो कि हां भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी। तो प्यारी सासंग जियो, गुरु मंत्र ले लिया है तो उसका जाप किया करो। इस घोर कलयुग में तभी मन से छुटकारा है, तभी मन को रोका जा सकता है, वरना मन जालिम कभी किसी के काबू नहीं आता। ये तो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और इंसान को चैन से जीने नहीं देता। इसलिए अपने मन से लड़ना सीखो, मन से लड़ोगे तो ही खुशियां हैं, और सदगुरु के इस भंडारे की खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं जब आप ये प्रण करते हैं कि हां मन की नहीं मानूंगा, सुमरण करूंगा, अच्छे नेक कर्म करूंगा, परमार्थ करूंगा और मन का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो मालिक की खुशियां कई गुना बढ़ जाया करती हैं। मन के आगे हथियार न डालो, मन तो जालिम है। इसलिए भाई राम नाम का जाप करो, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां और आत्मा को लगी जन्म मरण की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप उस रहबर के दर्श दीदार के काबिल बन जाएंगे। जर्रे जर्रे में, कण कण में उसका रहमो करम आपको बरसता नजर आएगा, और दोनों जहां की खुशियां अंदर बाहर से आपको इतनी मिलेंगी कि आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे।